नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक एडवांस। विशिष्ट शिक्षकों के वरीयता का निर्धारण कैसे? जी हाँ, विशिष्ट शिक्षक जब स्थानीय निकाय के शिक्षक 1 जनवरी 2025 से लेके 7 जनवरी 2025 के बीच में जब योगदान कर लेंगे, वो ज्वाइन कर लेंगे, तो उनके बीच वरीयता का निर्धारण कैसे होगा? चूँकि पहले वो एक नियोजित थे, अब वो आपको क्या हो गए? विशिष्ट हो गए। अब विशिष्ट हो गए और एक नए संवर्ग में चले गए, तो इनकी वरीयता कैसे निर्धारित होगी? इस वीडियो के माध्यम से हम वही जानेंगे और क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है आपको नियम और किस आधार पे वरीयता का होगा निर्धारण। आपके सामने है गजट, ये है बिहार गजट और ये है आपको बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 और यही है मूल नियमावली। अब आप कहेंगे कि चूंकि संशोधन आ चुका है इसका 2024, तो जी वो संशोधन है और उसमें क्या हुआ है, इसकी कुछ कंडिकाओं को क्या प्रतिस्थापित किया गया है और कुछ चीजों को उसमें जोड़ा गया है और बाकी चीजों को एज इट इज रखा गया है। बदलाव जो हुआ है वो उसमें किए गए हैं और जो नए चीज जोड़े गए हैं वो एड ऑन हुए हैं। बाकी ये सारी की सारी चीजें वैसे ही होंगे, तो इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि मूल नियमावली वो है। मूल नियमावली यही है, इसकी कुछ कंडिकाएं आपको सेम है। जैसे संविधान सेम रहता है, उसकी चीजों में अमेंडमेंट संविधान संशोधन करके कुछ चीजों को अलग अलग कर दिया जाए, वही व्यवस्था यही है। तो आइए देखते हैं कि क्या है और कैसे है वरीयता का निर्धारण का निर्देश। अब हम जैसे इस गजट के नीचे के कुछ पन्नों पे जाएंगे तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप जरा नजर दौड़ाएं 7 नंबर पॉइंट पे, और 7 नंबर पॉइंट आपकी वरीयता की पूरी व्यवस्था को स्पष्ट कर देता है। यहाँ कहा गया है 7 नंबर 1 में कि वरीयता का निर्धारण जिला करेगा और हर कोटि वार करेगा और कोटि में विषय वार करेगा। कोटि क्या, यानी एक बेसिक ग्रेड के टीचर्स होते हैं, स्नातक ग्रेड के टीचर होते हैं, माध्यमिक के हैं, उच्च माध्यमिक होते हैं। बेसिक ग्रेड 1 से 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। ये आपको माध्यमिक हो गया, ये उच्च माध्यमिक हो गया, ये बेसिक ग्रेड के हो गए, स्नातक ग्रेड के हो गए। ध्यान रखिएगा जैसे ग्रेड बढ़ता है, ये इनके वरीयता भी ऐसे ही बढ़ती है। 1 से 5 के जो शिक्षक से किसी भी स्थिति में 6 to 8 के टीचर्स वरीय होंगे, किसी भी। अब लेकिन इसमें बात हम करेंगे कि अगर मान लीजिए कहीं 6 to 8 के कई टीचर हो गए, तो उनकी आपसी वरीयता कैसे निर्धारित होगी? 1 से 5 तो वहां कनिए हो जाए, लेकिन 6 to 8 में आपसी वरीयता कैसे निर्धारित होगी? मान लीजिए कोई विद्यालय 1 से 5 है, तो वहां कई से सारे शिक्षक होंगे, तो उनकी वरीयता कैसे निर्धारित होगी? तो ऐसे ही है। उसी तरह 9 से 10 से वरीय होते हैं 11 और 12, तो यही स्थिति बनी। 9, 10 के अगर शिक्षक हो गए तो उनकी वरीयता कैसे निर्धारित होगी? तो आइए देखते हैं 7.2 में बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया गया। कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षकों के वरीयता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार है। अब यहाँ मानदंड, पहला मानदंड क्या है? पहला मानदंड है स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि। क्लियर है कि नियोजित शिक्षक के रूप में जिस दिन जिस डेट को आपने प्रशिक्षक वेतनमान पाया था, वही डेट आपकी गणना के लिए मूल डेट मानी जाएगी। यहां समझिए कि जो पहले आपकी वरीयता थी वही वरीयता आज भी है। क्लियर? जित मान लीजिए 5 शिक्षक हैं, वो जिस दिन स्थानीय निकाय के रूप में यानी नियोजित शिक्षक के रूप में उनको प्रशिक्षित वेतनमान मिला था, उसी दिन से यहां भी वही काउंट होगा। भले आप 1 तारीख को ज्वाइन करें, 5 तारीख को ज्वाइन करें या 7 तारीख को ज्वाइन करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी वरीयता उसी दिन से होगा जिस दिन आप नियोजित शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त किए थे। आप कहें कि सर 1 तारीख को हम ज्वाइन करें तो हम कहने बरी हो गए, वो तो 7 को किए। तो साहब इनको वेतन 7 से मिलेगा, अनुमान तो 1 ही तारीख से है। ये 7 तारीख को आया तो इस बीच में इनको 6 दिन जो नियोजित शिक्षक रूप में निर्धारित वेतन था वो मिलेगा। ये 7 तारीख से आपको विशिष्ट शिक्षक बने। वरीयता अगर निर्धारित की जाएगी तो यही आपको स्थानीय निकाय वाली व्यवस्था, वही मानदंड यहाँ लागू होगा। क्लियर है? ये आपको लाइबल हो गए हैं, हो सकता है बीच में छुट्टी में चले गए हैं, ये कहानी है। तो 7 को ज्वाइन करते हैं तो इनका वेतन कैलकुलेशन उस दिन होगा, अनुमान 1 ही तारीख से है। आइए आगे देखते हैं दूसरी स्थिति क्या है। दूसरी स्थिति यहाँ अगर देखी जाए तो यहाँ क्या है, जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मानदंड क के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, तो जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मानदंड होगी। मान लीजिए कहीं शिक्षक हैं, 2 शिक्षक हो गए और दोनों का डेट आपको मान लीजिए 14/3/2015, एक शिक्षक का भी है और दूसरे शिक्षक का भी है, तो क्या स्थिति बनेगी? यहाँ उनके डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा, किसका डेट ऑफ बर्थ पहले है। यानी मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ अब 4/2/1978 है और किसी का है
3/1977। तो 1977 वाला जो है वो वरीय हो जाएगा, क्योंकि इनका प्रशिक्षण का से वेतनमान प्राप्त करने का प्रशिक्षण तिथि से वो सेम था, तो इनके जन्म तिथि को वहां वरीयता का आधार माना जाएगा। क्लियर है? अब फिर अगर ख की स्थिति बनती है, ख की स्थिति जो बनी, अब आगे ग की स्थिति देखते हैं। ग की स्थिति क्या है? ग की स्थिति में है जहां दो शिक्षक उपर्युक्त मानदंड ख के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं और अंग्रेज, तो क्या होगा? मान लीजिए वहां ट्रेनिंग का डेट भी सेम है, ट्रेनिंग डेट सेम है, उसके बाद आपका इनका डीओ भी सेम है, तब क्या हो जाएगा? अब इनका होगा जो नाम का जो वर्णमाला है उसके क्रम में वरीयता दी जाएगी। मान लीजिए एक का नाम है अजय, ठीक है, और एक का नाम है विनय, तो यहां वरीय कौन होगा? यहां वरीय अजय वाला हो जाएगा, ना कि विनय वाला हो जाएगा, क्योंकि इनका दोनों का ट्रेनिंग डेट क्या है? सेम है, और डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो इनके नाम को देखा जाएगा पहले जो आता है अल्फाबेटिकल में स्थिति में उनको। तो ये कहानी हो गई। उसके बाद आते हैं अगले आपको कंडीशन पे। घ कंडीशन क्या कहता है? घ कंडीशन कहता है कि उपर्युक्त मानदंडों में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय विभाग द्वारा किया जाएगा। ये इन सब चीजों में कोई फिट नहीं बैठता है, तो इसको आपको विभाग देखेगा। तो ये है आपको वरीयता निर्धारण करने के पूरे मानदंड। आप निश्चिंत हो जाइए कि जो वरीयता आपकी पहले थी वही अभी बनी रहेगी। ये है आपको इस वीडियो का कंटेंट और वीडियो का सार। आशा है आपको जो कंफ्यूजन होगा वरीयता से संबंधित वो क्लियर हो गया। किसी भी स्तर पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे चाहे जो भी लोग अधकचरे ज्ञान से भरे पड़े लोग हैं, आपके सामने मैंने साक्ष्य रख दिया। रीमेक एडुपात हमेशा साक्ष्यों के साथ आपसे बात करता है, तो इस कंडीशन के साथ हम ज्वाइन करेंगे। 1 को करें 7 को करें, वरीयता के निर्धारण में कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके मेरा पारिश्रमिक देके जाइए, मेरा पृष्ठ पोषण कीजिए। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।